हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे काफ़ी अहम मुद्दे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगे हुए हैं। और गाइस सारे केसेस आज के लिए ही टैग किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, जितनी भी याचिकाएं थी 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो गाइस आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि गाइस 37,000 तकरीबन 37,000 पदों को लेकर साथ साथ बीएड को बाहर करने की याचिका और तकरीबन 22,000 सीट जुड़वाने का मुद्दा, इन सभी पर फाइनल सुनवाई आज होने वाली है। और गाइस देखने वाली बात रहेगी कि तकरीबन 37,000 सीटों पे जो यहाँ पे स्टे लगा दिया गया था, क्या यहाँ पे सरकार को राहत मिलती है। सो गाइस जो भी अपडेट्स होगी बिल्कुल से आज की अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि आज का दिन शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। वही गाइस पीसीएस 2018 भर्ती आज से शुरू होगा इंटरव्यू, और गाइस इसके साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 जुलाई से होगा। और आवंटन के आदेश के पालन का यहाँ पे बिल्कुल से एक और मौका देने की बात की। ये सारी गाइस सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है हम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके। गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जैसा कि हमने पहले भी बात करी, यहाँ पे आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पे गाइस सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अहम मुद्दे लगे हुए हैं 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। और ये देखना आज काफ़ी अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हियरिंग में क्या क्या संभावनाएँ बनती हैं, क्या 37,000 सीटों का मुद्दा जो है आज निस्तारित हो जाता है। और भी जो मुद्दे हैं बीएड को लेकर, भारांक को लेकर, यहाँ पे जो शिक्षा मित्रों को लेकर, यहाँ पे जो असिस्टेंट टीचर की बात थी, वो सारी चीज़ें गाइस बिल्कुल से आज ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस आज की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में महत्व रखने वाली है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। और अगर 37,000 पदों को लेकर यहाँ राहत मिल जाती है सरकार को, तो काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है ये मुद्दा। सो गाइस आज जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करने की जो बात कही गई थी सरकार को लेकर, वो दाखिल हो चुकी थी और उसी को लेकर आज खास तौर से सुनवाई है गाइस। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि तकरीबन जो 37,000 सीटों का मुद्दा है उसमें आज क्या निष्कर्ष निकलता है। सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वही गाइस विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा भी यहाँ पे ये एस्टिमेट किया जा रहा है, ये आकलन किया जा रहा है कि शायद बुधवार के दिन अर्थात आज के दिन अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत मिल जाए। सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आप तक पहुंचाई जाएंगी। वही गाइस यहाँ पे पीसीएस 2018 का जो इंटरव्यू है उसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं आपके सामने। यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के 119 पद और साथ में डिप्टी एसपी के पद दिए गए हैं गाइस, और अन्य पदों के लिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है आपके सामने। सो गाइस यहाँ पे बिल्कुल से अब यहाँ पे पीसीएस का जो इंटरव्यू है इसके लिए कवायद आज से शुरू हो रही है, और पूरी डिटेल्स ये आपके सामने है। 25 अगस्त तक ये इंटरव्यू पूरा कर लिया जाएगा। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे 2 सत्र में किया जा रहा है, 2 पालियों में किया जा रहा है, 9 बजे से, और सुबह 9 बजे से एक सत्र होगा और दूसरा 12 बजे से शुरू किया जाएगा। कुल 6 बोर्ड गठित किए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, 6 पैनल गठित किया जा रहे हैं। और गाइस ये डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। वही गाइस शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 जुलाई से होगा, और यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं कि यहाँ पे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 76 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से 22 जुलाई के इंटरव्यू शुरू होगा। इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पहले दिन प्राचीन इतिहास विषय के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और गाइस इसको लेकर डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं कि यहाँ पे संस्कृत, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और समाज कार्य, हिंदी, वाणिज्य, मैनेजमेंट स्टडी विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लिए गए हैं। तो गाइस ये डिटेल्स आपके सामने पूरी है। वही गाइस यहाँ पे टीजीटी बायो के जो अभ्यर्थी थे उनका जो ये मुद्दा है फिर से उठाया गया है। गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पे ये टीजीटी की जो 2016 की वैकेंसी थी, जिसमें जीव विज्ञान के 67,000 अभ्यर्थियों के हाथ 4 साल बाद फिर यहाँ पे नई स्थिति देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे उस समय इनको बाहर कर दिया गया था और फाइनली कोर्ट के अंतर्गत इनको राहत मिली और फिर से
एक याचिका को सुनवाई के बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि 13 फरवरी 2020 को भर्ती कराने का आदेश दिया गया। और इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करने संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया। उप सचिव नवल किशोर ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था कि 5 जून 2016 को विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान को मान्य करते हुए उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया कराई जाएगी। लेकिन गाइस यहाँ पे ये बिल्कुल से नाराज़गी व्यक्त की गई है कि 5 महीने बीत गए और यहाँ पे बिल्कुल से यहाँ पे जो आगे की कार्रवाई है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने की, ये अभी शुरू नहीं की गई है। और यहाँ पे 5 महीने से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है और यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। ये अवमानना की जा रही है हाईकोर्ट की और छात्र हित में चयन बोर्ड को तत्काल परीक्षा तिथि घोषित करनी चाहिए। तो यहाँ पे गाइस डिमांड की जा रही है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई डिटेल्स नहीं है। वहीं गाइस एक बार फिर यहाँ पे एमआरसी का मुद्दा उठाया गया है और ये जिला आवंटन में आदेश के पालन का एक और मौका यहाँ पे प्रेस दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। जो गाइस एमआरसी का मुद्दा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए आवंटन मामले में 29 अगस्त 2019 के आदेश के पालन का राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद एक मौका और दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासनिक कार्यों में अड़चन आई है, ऐसे में अधिकारियों को कुछ छूट देनी होगी, लेकिन सिर्फ इस महामारी की आड़ में किसी संवैधानिक आदेश को नहीं यहाँ पे लटकाए रखा जा सकता है। साथ ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना अधिकारियों का दायित्व है। गाइज ये बिल्कुल से कहा गया है एमआरसी के लिए ये कहा गया है कि कोर्ट की अवमानना नहीं की जा सकती है। यहाँ पे कोर्ट की बातें यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद को माननी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दीपक कुमार व 241 अन्य और सैकड़ों अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को एमआरसी को हाई कोर्ट ने उनकी कैटेगरी के मुताबिक प्राथमिकता वाले जिलों का आवंटन करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। इस पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। सरकारी वकील का कहना था कि संक्रमण से आदेश के अनुपालन में देरी हुई है। अनलॉक लागू होने के बाद सरकार का काम का सामान्य होता जा रहा है। कोर्ट ने चयनितों के प्रत्यावेदन पर 3 माह में आदेश का पालन सुनिश्चित करने और इसकी सूचना याचियों को देने का निर्देश दिया है। तो गाइज आपको बताते चले कि सुप्रीम यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा क्लियरली कहा गया था कि जो आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र हैं उनके लिए अर्थात एमआरसी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल से ये चीज़ें पालन की जाए कि उनकी कैटेगरी के मुताबिक प्राथमिकता वाले ज़िलों का आवंटन किया जाए उनके लिए। गाइज इसके लिए बिल्कुल से कोर्ट के द्वारा फिर कहा गया है कि इसको पालन किया जाए बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। और यहाँ पे गाइज फिर से इसको लेकर बेसिक शिक्षा परिषद को अब सक्रिय होना होगा, क्योंकि 3 महीने के अंतर्गत एमआरसी को फॉलो करना है यहाँ पे जितनी भी सहायक अध्यापक भर्तियाँ है उसके अंतर्गत। सो गाइज यहाँ पे ये अपडेट्स थी आपकी एमआरसी को लेकर। वहीं गाइज सीबीएसई 10वीं के नतीजे आ जाने वाले हैं बिल्कुल से। अब ये आपका जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन को लेकर था कि बोर्ड रिज़ल्ट कब तक आएंगे, तो अब 12वीं के बाद 10वीं का रिज़ल्ट आज आएगा। तो गाइज यहाँ पे इससे रिलेटेड अपडेट्स जो भी होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज यहाँ पे उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अभ्यर्थियों जिसके अंतर्गत बीएड बीटीसी और सरकार के द्वारा जो वकीलों को हायर किया गया है वो आपके सामने है, तुषार मेहता, ऐश्वर्या भाटी। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे गाइज कोर्ट रूम के अंतर्गत आज काफ़ी अहम मुद्दे रखे जाने हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। और इसके मद्देनज़र यहाँ पे कोर्ट में काफ़ी अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठतम वकीलों को हायर किया गया है। और आज ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं कि यहाँ पे सरकार का पक्ष जो है 37,000 सीटों से स्टे हटाने का वो कहाँ तक सुना जाता है और उस पर सरकार को कितनी राहत दी जाती है। और साथ ही साथ चयन सूची में आए अभ्यर्थियों के नाम जो है उन अभ्यर्थियों को जो मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत डिसीजन जो भी होगा वो बिल्कुल से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इस 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज जो हियरिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा याचिकाएं हैं जो कि 7 पर टैग की गई हैं और यहाँ पे वकीलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और सबको सुना जाएगा। इसके मद्देनज़र यहाँ पे आज के दिन ही सुनवाई कंप्लीट हो पाएगी या एक दिन और लगेगा, इसको लेकर
आज की हियरिंग के बाद ही डिटेल्स सामने आ पाएंगी कि क्या स्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। सो गाइज़ जो भी अपडेट्स आएंगी बिल्कुल से सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हो आप तक पहुँचाई जा सके।